ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग श्रेयांश, गुड मॉर्निंग अनमोल, अनामिका, मंजू, गरिमा, गर्व, कोमल, खुशी, उमंग, सुशांत, गुड मॉर्निंग। स्वाति गुड मॉर्निंग, श्रेयांश गुड मॉर्निंग, अनिमेश गुड मॉर्निंग। ओके मंजू गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी ये बताओ, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किया था और कितने लोगों से हो गया ये क्वेश्चन? कितने लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया था? ओके अनिमेश, ओके। पहली मैं एक चीज बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स लेवल का पढ़ा नहीं है और वो डायरेक्टली अगर इस क्लास को देख रहे हो, इससे पहले आपको प्रीलिम्स लेवल का, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेंड हो गए थे कल, ठीक है, आपको शायद नहीं मिले होंगे। हाँ तो ठीक है निमेश, कोई बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना एक बार और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। और हाँ, मेक श्योर कि आप मिस मत कर जाना कहीं भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, there are 9 directors J N P R S T V W and Z. They are sitting around a circular table, but not necessarily in the same order. 4 of them are facing towards the center. इसका मतलब क्या है? अगर 9 लोग हैं टोटल, तो 4 अगर सेंटर फेस करे हुए हैं, 4 अगर सेंटर फेस करे हुए हैं, तो 5 लोग बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? दे आर द डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, दैट इज टेक महिंद्रा, मैक्स, इंस्टाग्राम, किनले, बैकपाइपर, पार्ले, एप्पल, रिलायंस एंड पेटीएम, but not necessarily in the same order. They work in 4 different countries, that is India, USA, England and Japan, in such a way that at least 2 directors work in each country, and not more than 3 directors can work in any of the countries, but not necessarily in the same order. ठीक है, इसका मतलब क्या है? They work in 4 different countries and in such a way that at least 2 directors work in each country and not more than 3 directors can work in any of the countries. वो तो ऐसे ही हमेशा आपको दिया होता है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं है। मतलब क्या है कि 4 कंट्रीज है, 9 लोग हैं, तो मिनिमम 2 लोग किसी एक कंट्री में काम कर रहे हैं और मैक्सिमम 3 लोग। प्रीलिम्स का आपके रेगुलर सेशन में होगा हिमांशी, ये यूट्यूब की क्लास है। ठीक है, ये सिर्फ मेस लेवल की, प्रीलिम्स का आपकी खुद की क्लास में होगा, जो आपका अलॉटेड सेशन है उसमें होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्लियर है सब लोग? एक बार बता दो मुझे, क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है सब लोगों को? अभी एक बार चेक करके बताओ, क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है? ठीक है, और बेटा 37 लोग लाइव हो, फटाफट से एक बार सब लोग लाइक कर दो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट करेंगे। क्विकली सब लोग एक बार लाइक कर दो। 37 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 8 लाइक्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो, तो आपके पास पहली चीज तो यहाँ पर नोट डाउन करो, कितने लोग हैं आपके पास? J N P R S T V W Z, S T V W Z। ठीक है, ये आपके पास 9 लोग हैं। अब इन 9 लोगों को क्या क्या चीजें हैं? ये लोग अलग अलग कंपनी के डायरेक्टर हैं, राइट? कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर है, कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर है, और ये लोग अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक तो आपको देखो ऑलरेडी दे रखा है कि वो सर्कल में बैठे, मतलब एक सिटिंग अरेंजमेंट है, और प्लस इसके संग आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? क्लासिफिकेशन टाइप पजल। तो यहाँ पर आप लिखना ये किस कंपनी के डायरेक्टर हैं,
और यहाँ पे लिखना ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। चलिए ठीक है, ब्लर हो रहा है थोड़ा, एक बार आप लोग रिफ्रेश करो इसको, ब्लर कैसे हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है, आप लोगों को क्लियरली विजिबल है या नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियरली विजिबल होना चाहिए बेटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रखा है, 9 लोग बैठे हुए एक सर्कल के अंदर। तो 9 लोगों में पहले तो आप 8 लोगों को जिसे रेगुलरली बिठाते हो उनको वैसे बिठाओ, ठीक है, और एक किसी कैंडिडेट को यहाँ पर बिठा दो। ठीक है, चलो ओके, तो ये 9 लोग आपके बैठ गए। अभी यहाँ पर आपके 4 लोग सेंटर में देख रहे थे और 5 आपके कहा देख रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर। ऑब्वियसली बात है, अगर उन्होंने दे रखा है 9 लोग बैठा हो, आप सर्कल में बैठा रहे हो, अगर उसमें 4 लोग आपके सेंटर में देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 5 लोग बाहर दिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके का अरेंजमेंट था जहां पर आपको लोगों को बैठाना है, वो आपने बना लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन, दोज हु वर्क इन जापान आर नॉट द डायरेक्टर्स ऑफ इंस्टाग्राम, पार्ले एंड टेक महिंद्रा। तो मतलब क्या है कि जो लोग आपके जापान में काम कर रहे हैं वो टेक महिंद्रा, इंस्टाग्राम और कौन सी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते, पार्ले के। टेक महिंद्रा, इंस्टाग्राम और पार्ले। W is from India and is not facing towards the center. W आपका कहां से है, इंडिया से है, और वो कहां नहीं देख रहा, is not facing towards the center, सेंटर की तरफ नहीं देख रहा, तो ऑटोमेटिकली कहां दिखेगा, बाहर दिखेगा। और वो कहां से है, इंडिया से, और वो कहां देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। तो आप इसको ऊपर लिख लो इधर साइड से। ठीक है, W आपका कहां से है, इंडिया से, और वो कहां देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। J is not a director of Parle, Apple and Max। तो जो आपका J है ये आपका पार्ले, एप्पल और मैक्स का क्या है, डायरेक्टर नहीं होगा। तो जो आपका नहीं होता है वो हम लोग ठीक है अनिमेश, मैं कैमरे के साथ कम करने के लिए बोल दिया। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। W इज फ्रॉम इंडिया एंड इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, मतलब बाहर देख रहा है। J इज नॉट द डायरेक्टर ऑफ पार्ले, एप्पल एंड मैक्स, तो मैंने ये चीज यहां लिख दी, ये नहीं है। ठीक है, PSRJ डू नॉट वर्क इन इंडिया, इसका मतलब ये J आपका इंडिया में काम नहीं करता। प्लस कौन कौन है, PSR, तो P भी इंडिया में काम नहीं करता, R भी आपका इंडिया में काम नहीं करता, और आपका PSR, S भी इंडिया में काम नहीं करता। तो ये 4 लोग आपके इंडिया में काम नहीं करते। ठीक है, आगे देखते हैं। R is facing outside the center and his neighbors are facing in different directions। तो R जो है वो आउटसाइड देख रहा है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। और इसके जो दोनों नेबर्स है
ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे। इसका मतलब अगर एक अंदर देख रहा है तो एक बाहर। यहाँ पर लिखा हुआ है आर इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर एंड हिज नेबर्स आर फेसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज इफ वन इज फेसिंग इनवर्ड द अदर इज फेसिंग आउटवर्ड एंड वाइस वर्सा। तो वो आपको अपने आप पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, आपको इस लाइन को रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम बचेगा। उसके बाद टी इज डायरेक्टर ऑफ मैक्स बट नॉट फ्रॉम जापान और इंडिया। तो टी कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है? मैक्स का डायरेक्टर है। तो ये कहां पर हो जाएगा आपका? इसको आप यहाँ पे लिख दोगे, टी इज डायरेक्टर ऑफ मैक्स, ठीक है। बट यहाँ क्या लिखा है आगे? टी इज डायरेक्टर ऑफ मैक्स बट नॉट फ्रॉम जापान और इंडिया, लेकिन जापान और इंडिया से नहीं है। तो ये जो नहीं है ये आप क्या करते हो? लेफ्ट में लिखते हो। अपनी स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लो, ठीक है, अगर ब्लर दिख रहा है तो, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर इतना जूम कर लूंगा तो मुझे स्पेस नहीं मिलेगा लिखने का। बेटा क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके पढ़ते चलो साथ में, ठीक है। टी इज डायरेक्टर ऑफ मैक्स बट नॉट फ्रॉम जापान एंड इंडिया। उसके बाद क्या लिखा है? बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ जे एंड डब्ल्यू। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ जे एंड डब्ल्यू, मतलब बी की जो पोजीशन है वो जे के रेस्पेक्ट में भी सेकंड टू द राइट है और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में भी सेकंड टू द राइट है। अगर आप यहाँ पर देखो तो जे आपका कहां बैठा है? यहाँ पर आपका किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है? जे एंड डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। तो डब्ल्यू आपका आउटसाइड फेस कर रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं और डब्ल्यू को यहाँ पर लिखूं और डब्ल्यू आउटसाइड फेस कर रखा है, वो मुझे दे रखा था। तो अब वी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ जे एंड डब्ल्यू। तो अगर मैं डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में मार्क करूंगा तो वी आपका यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। वी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। सिमिलरली अगर ये जे से भी सेकंड टू द राइट में है तो ये वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू प्लेसेस का मतलब जे आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे होगा क्वेश्चन, बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ जे एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकंड राइट में हो गया, और अगर इसको जे के सेकंड राइट में होना है तो जे को अंदर की तरफ देखना पड़ेगा। समझ में आया ये पॉइंट? जे को अंदर की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई, जे और डब्ल्यू और वी आपने प्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एन इज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, एन आपका इंग्लैंड से, पहले उस चीज को यहां पर लिख लो। एंड इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द डायरेक्टर ऑफ एप्पल एंड मैक्स। इसका मतलब क्या है? जो एन है वो किसके बीच में बैठा है? एप्पल के और मैक्स के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है मैक्स से कौन है? मैक्स टी, मैक्स मतलब मैक्स का डायरेक्टर कौन है? टी, ठीक है। तो जो एन बैठा हुआ है वो कहां बैठा हुआ है? एन इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द डायरेक्टर ऑफ एप्पल एंड मैक्स, ठीक। आगे, J is on the immediate right to R. J is on the immediate right to R. और आपको पता है बेटा R कहां बैठा हुआ है? R आउटसाइड फेस कर रहा है। तो ठीक है, अगर R आउटसाइड फेस कर रहा है तो R के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? J बैठा है। तो अगर आप R को यहां पे बैठाओगे और उसे आउटसाइड दिखाओगे तो ये कहां पर होगा? J उसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा या इमीडिएट राइट में होगा? ये तो इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा। इसका मतलब R आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो R को आप कहां बैठाओगे? इस तरफ बैठाओगे। और R कहां देख रहा है? आउटसाइड देख रहा है। तो ये R की पोजीशन ये होगी, क्योंकि अब यहां पर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपका क्लियर है कि J इज ऑन द इमीडिएट राइट टू R। ये पॉइंट क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वन हु इज डायरेक्टर ऑफ बैकपाइपर इज एग्जैक्टली बिटवीन V एंड द वन हु इज डायरेक्टर ऑफ पार्ले। इस लाइन को एक बार ध्यान से सब लोग देखो। The one who is director of bagpiper is exactly between V and the one who is director of parley. अब यहां पे देखो V और पार्ले के एग्जैक्टली बीच में कौन है? बैकपाइपर वाला है। तो अगर आप R को बैकपाइपर बनाओगे, R को अगर बैकपाइपर बनाओगे तो V और J आपका पार्ले हो सकता है? नहीं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? The one who is director of bagpiper is sitting exactly between V and the one who is director of parley. अगर मैं बैकपाइपर को यहाँ पे रखता हूं तो V यहाँ पर है, लेकिन जे पार्ले से नहीं हो सकता, क्योंकि पार्ले एप्पल और मैक्स कंपनी में जे काम नहीं करता। इसका मतलब कि यहाँ पर बैकपाइपर नहीं आएगा, बैकपाइपर आएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। और V और इसके बीच में पार्ले के बीच में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब W आपका कौन सी कंपनी से हो जाएगा? W आपका पार्ले से हो जाएगा। तो W की कंपनी कौन सी होगी? पार्ले।
क्या यहां तक सब लोगों को क्लियर है? एक बार फटाफट से थम्स अप करके मुझे बता दो अगर क्लियर है सब लोगों को तो। अगर यहां तक सब लोगों को क्लियर हो तो एक बार मुझे बता दो बेटा क्विकली। ओके आगे चलते हैं। द डायरेक्टर ऑफ किनले वर्क्स इन इंग्लैंड विद ओनली वन डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है? जो किनले कंपनी का मालिक है वो कहां से है? वो इंग्लैंड से है। और उससे भी बड़ी चीज वो क्या लिखा हुआ है यहां पर, इस बात को ध्यान से सुनना। द डायरेक्टर ऑफ किनले वर्क्स इन इंग्लैंड विद ओनली वन डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड से दो ही लोग आए हैं, ओनली वन डायरेक्टर। ठीक है आगे। P is on the immediate left of T. P is on the immediate left of T. अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, आपका T यहां पे बैठा हुआ है, एप्पल और मैक्स के बीच में N है और T के इमीडिएट लेफ्ट में P है। ठीक है, अब आप चेक करके देखो आप N को कहां प्लेस करोगे। देखो अगर आप N को यहां पे प्लेस करते हो, ठीक, तो T आपका यहां पे आ जाएगा। और क्या J एप्पल से है? ओके, J आपका एप्पल से हो सकता है, बट अगर आपका T यहां पर है तो एक सेकेंड, अगर आप N को यहां प्लेस करते हो तो J आपका एप्पल से होगा और मैक्स आपका T से होगा तो वो यहां आ जाएगा, और T के इमीडिएट में P तो वो यहां आ जाएगा। अभी इस कंडीशन को यहां पर हम पुट कर सकते हैं N को। अगर मैं N को यहां पुट करता हूं, जी आपका कौन सी कंपनी? ओके एक सेकंड देखो ध्यान से। अगर आप N को यहां पे प्लेस करते हो, ठीक है, तो आप T को यहां प्लेस कर सकते हो और एप्पल, लेकिन J आपका एप्पल मतलब जो J है वो एप्पल कंपनी में काम नहीं करते हैं, लिखा हुआ है ना पार्ले एप्पल और मैक्स, तो एप्पल आपका यहां नहीं आएगा। इसका मतलब N आपका इस पोजीशन पे नहीं आएगा, तो यहां से इसे काटो। ठीक, उसके बाद अब आप N को कहां प्लेस कर सकते हो? अब आपकी कौन कौन सी पोजीशन बची है? एक तो ये पोजीशन बची है, एक ये। आप N को यहां प्लेस करोगे तो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि N का एक तरफ एप्पल वाला बैठा है, यहां पे डब्ल्यू पार्ले से और इधर मैक्स की है, तो मतलब N की अब आपके पास दो कंडीशन बची है। एक तो आपकी कौन सी कंडीशन है? ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। एक तो ये कंडीशन बची है N की आपके पास, और एक कंडीशन ये बची है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको कंसीडर करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एप्पल कहाँ आएगा? देखो T को अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हो इस पोजीशन पे, तो T के एक तरफ कौन बैठा है? P, बट यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्यूपाइड हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब T आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो T को आप यहाँ पे प्लेस करोगे जो मैक्स कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, एप्पल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और उसके अलावा आपका क्या बचता है? P के इमीडिएट लेफ्ट में P है, इसका मतलब P तो यहीं पर आएगा क्योंकि एक उसका इमीडिएट यही पोजीशन खाली है। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में होने के T को कहां देखना पड़ेगा? अंदर देखना पड़ेगा। समझ आया? इसका मतलब अभी आप इस चीज को ध्यान रखना कि N की सिर्फ एक कंडीशन और हो सकती थी, और वो कौन सी कंडीशन थी? वो ये थी, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप N को यहां बिठाकर और चेक कर सकते हो, बस, और कोई कंडीशन N की नहीं बन रही है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन इतना बन के सामने आया है हमारे सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P के इमीडिएट लेफ्ट, T के इमीडिएट लेफ्ट P हो गया, ये सारी कंडीशन हमने पुट कर ली। आगे देखते हैं। दोज हु वर्क इन इंडिया आर नॉट द नेबर्स ऑफ द वन हु इज डायरेक्टर ऑफ एप्पल। मतलब जैसे आपने ये कंडीशन पुट कर ली, यहाँ पे क्या लिखा है? दोज हु वर्क इन इंडिया आर नॉट द नेबर्स ऑफ द वन हु इज डायरेक्टर ऑफ एप्पल। मतलब जो इंडिया से काम कर रहे हैं, जो मतलब बेसिकली इंडिया से हैं, उनके बगल में एप्पल कंपनी वाले लोग नहीं बैठे। मतलब या फिर ये बोल सकते हो जो एप्पल कंपनी का डायरेक्टर है उसके बगल में इंडिया के लोग नहीं बैठे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पहले लेते हैं, ये डार्क थोड़ा सा कम। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आई होप सबको। आगे, द वन हु इज डायरेक्टर ऑफ पेटीएम वर्क्स इन इंडिया। ओके, तो जो पेटीएम का डायरेक्टर है वो कहां से है? वो आपका इंडिया से है। जो आपका पेटीएम का डायरेक्टर है वो कहां से है? इंडिया से। चलिए, एंड द इमीडिएट नेबर्स ऑफ दोज हु वर्क इन जापान एंड द यूएसए। इसका मतलब क्या है? एक तो जो दो डायरेक्टर पेटीएम का है वो इंडिया में काम करता है, और जापान और यूएसए वालों का वो इमीडिएट नेबर है। तो जो पेटीएम वाला है
वो जापान और यूएसए वालों का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, आगे। ओके अनिमेश, द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ओके, तो जो रिलायंस का डायरेक्टर है वो कहां बैठा हुआ है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस हु इज नॉट नेबर ऑफ वी। मतलब अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो एस है वो वी का नेबर नहीं है। तो आप एक चीज देखो, एस आपका इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, करेक्ट। अब यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। इसका मतलब एस कहाँ है? एस आपका यहाँ पर आएगा, और ये क्लियर हो जाती है चीज, क्योंकि एस के लिए कोई और पोजीशन खाली नहीं है। तो ये चीज समझ में आई, एस के लिए कोई और पोजीशन खाली नहीं है। इसका मतलब आपके जो वेरिएबल्स थे वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हुआ है, तो आप उसको रख सकते हो यहाँ पर। वी आर जे, देखो आप जे को बिठा चुके, एन को बिठा चुके हो, पी को बिठा चुके हो, आर आपका सेटल्ड हो गया है, एस हो गया, टी हो चुका, वी हो चुका, डब्ल्यू, जेड रिमेनिंग है। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक पोजीशन खाली है तो जेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ओके, हु इज नॉट नेबर ऑफ वी, आगे बात करते हैं। ओके, एस हु इज नॉट नेबर ऑफ वी हो गया। आर एंड एन आर नॉट डायरेक्टर्स ऑफ किले। तो जो आर और एन है ये किले के डायरेक्टर नहीं है, तो इसको यहां पे लिख लो। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आर एन एन नॉट डायरेक्टर ऑफ किले। तो इंस्टाग्राम डायरेक्टर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। ओके, यहां पे लिख लेते हैं, जो इंस्टाग्राम का डायरेक्टर है सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। तो अभी ये चीज क्लियर नहीं है बेटा, आर भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। तो अभी इसको फिलहाल यहां लिख लेते हैं कि इंस्टाग्राम का जो डायरेक्टर है वो कहां बैठा है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। ठीक है, ओके, एंड इंस्टाग्राम डायरेक्टर सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड एंड वर्क्स इन द यूएसए। तो मतलब जो विद ओनली वन डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है? जो आपका इंस्टाग्राम का डायरेक्टर है वो यूएसए में काम कर रहा है विद ओनली वन डायरेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यूएसए में भी दो लोग काम कर रहे हैं और आपके इंग्लैंड में भी दो लोग काम कर रहे हैं। अभी जो तीन लोग काम करने वाले हैं या तो वो जापान से होंगे या आपके वो इंडिया से होंगे। अब बात को बढ़ाते आगे। अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन रीडिंग पूरा कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली आप पढ़ चुके। उसके बाद अब बात करते हैं कि कैसे हम चीजों को पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो कि इंडिया से काफी सारी चीजें कट रही है। जे इंडिया से नहीं है, एन इंग्लैंड से है, पी इंडिया से नहीं है, आर इंडिया से नहीं है, एस इंडिया से नहीं है, टी भी आपका इंडिया से नहीं है, तो आपका और डब्ल्यू आपका इंडिया से है। तो मतलब या तो वी और जेड में से एक इंडिया से होगा या दोनों इंडिया से होंगे। बात समझ में आई? अब देखते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा था। सबसे पहले हम पुट कर लेंगे, टी आपका मैक्स से था, डब्ल्यू आपका पार्ले है, जेड आपका बैक पाइपर है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक बार टेबल भी फिल करते चलेंगे। और एस आपका एप्पल कंपनी से। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि वी और जेड, मतलब जो भी कैंडिडेट इंडिया से है। देखो यहाँ पर अभी एक चीज देखो, जेड भी आपका इंडिया से नहीं हो सकता। उसका कारण सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। जेड आपका इंडिया से बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो बंदा इंडिया से था, है ना, वो पेटीएम कंपनी में काम कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका जो इंडिया से काम करने वाले के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये इंडिया में नहीं है, जे नहीं है, एन इंग्लैंड से है, पी इंडिया से नहीं है, आर इंडिया से नहीं है, एस इंडिया से नहीं है, टी इंडिया से नहीं है। ठीक, और डब्ल्यू आपका इंडिया से पार्ले में काम कर रहा है। तो जब ये सारे इंडिया से नहीं है और पेटीएम वाला इंडिया में काम कर रहा है, तो ये तो पेटीएम में काम करता है, ये बैक पाइपर में काम करता है। इसका मतलब ये भी काम करता है पेटीएम में और ये आपका इंडिया से है, क्योंकि पेटीएम वाला इंडिया से काम कर रहा था। तो इसका मतलब आपका बी के आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा पेटीएम। ठीक, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर होगा। तो इसका मतलब आपने ये पॉइंट क्लियर कर लिया। अब देखते हैं, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। आगे बात करेंगे रिलायंस। अब देखो यहाँ पर जो एस बैठा था, ध्यान से इस कंडीशन को बेटा देखना, एस के थर्ड लेफ्ट में रिलायंस वाला बंदा बैठा है। इससे दो चीज समझ में आती है कि एस और रिलायंस के बीच में दो लोग हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एस की पोजीशन ये रही है, एस एप्पल है, तो एक दो, ये तो वी आपका पेटीएम से है, इसका मतलब ये तो रिलायंस में काम कर नहीं सकता। इसका मतलब एस एन टी पी, पी आपका करेगा रिलायंस में काम, पी आपका रिलायंस कंपनी में काम करेगा। ये बात क्लियर होगी तो यहाँ पर लिख लो, फिल करते जाओ टेबल को।
ठीक, और ये बैठा था लेफ्ट में, एस के लेफ्ट में होने के लिए एस को कहां अंदर देखना पड़ेगा, और एस अंदर देखेगा तभी रिलायंस वाला उसके सेकंड टू द थर्ड टू द लेफ्ट में होगा। अब देखो यहाँ पर आपके 1 2 3 लोग अंदर हो गए, मतलब 4 लोग अंदर हो जाएंगे, तो आप 5 बाकी को ऑलरेडी बाहर, मतलब ऑटोमेटिकली बाहर दिखा दोगे, ये आपकी चीज हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, देखो इंस्टाग्राम, जेड जो बैठा है, जेड के सेकंड लेफ्ट में इंस्टाग्राम वाला पर्सन है, तो इसका मतलब 2 हुए कि इंस्टाग्राम और जेड के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो जेड ये रहा, पी ये रहा, ये इंस्टाग्राम से हो नहीं सकता, इसका मतलब आर होगा इंस्टाग्राम से, आर होगा इंस्टाग्राम से। ठीक, अब आर इंस्टाग्राम से है तो जेड के लेफ्ट में आर था, इसका मतलब जेड भी बेटा अंदर देख रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे 4 लोग अंदर देखने थे, 4 लोग आ गए, जेड अंदर देख रहा है, जे अंदर देख रहा है, एस अंदर देख रहा है, टी अंदर देख रहा है, तो बाकी के जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली कहां देखेंगे, बाहर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आया बेटा तो रिकॉर्ड सेशन एक बार यूट्यूब पे जरूर देख लेना, 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपकी ये चीज क्लियर हो गई, आपकी ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर एक और चीज लिखी थी कि जो आर्क के नेबर्स है वो अंदर बाहर देखे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो वो तो अपने आप सेट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, एप्पल, एन और मैक्स ये भी आपका सेट हो चुका, इसे भी हटाओ यहां से। अब आपका क्या बचा है वो देखते हैं। जो इंस्टाग्राम वाला है वो यूएसए में काम कर रहा है, तो यहाँ पर यूएसए लिख लो। ठीक, उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर देखो यूएसए, पेटीएम और जापान, मतलब ये पेटीएम कहां पर है, पेटीएम वाला कहां गया, पेटीएम वाला बी है। ठीक है, और आप देखो पेटीएम वाला बी है, वो यूएसए और जापान के बीच में बैठा है, तो जेड आपका कौन सी कंट्री से था वो हमें पता नहीं है, लेकिन आर आपका यूएसए से है, तो इसका मतलब ये वाला कैंडिडेट आपका यूएसए से है, आर, क्योंकि पेटीएम वाला जो इंडिया से है वो यूएसए और जापान के बीच में बैठा है, तो आर आपका यूएसए से है, इसका मतलब जापान से कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसको भी यहां से हटा दो। अब बात करते हैं आगे। देखो आपके यूएसए से 2 लोग थे और इंग्लैंड से 2 लोग थे। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखो, कंपनियों को सेट कर लेते हैं। कंपनियों में आपका रिमेनिंग कौन है, देखो कंपनियों में आपका किले रिमेनिंग है। अब भाई एन किले में अगर काम नहीं कर रहा तो जे करेगा किले में, क्योंकि बाकी और तो लोग सेट हो चुके हैं, और एक बची थी कंपनी आपकी टेक महिंद्रा, तो एन आपका टेक महिंद्रा में काम करेगा। तो कंपनियां सेट हो गई, किले वाला इंग्लैंड में काम कर रहा था तो ये इंग्लैंड में काम करेगा। अब आपके इंग्लैंड के 2 लोग थे, तो जियो और इंग्लैंड के 2 लोग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इस डाटा को भी यहां से हटा दो। ठीक, आपके इंग्लैंड में 2 लोग थे, इंग्लैंड में 2 लोग थे, और आपकी कौन सी कंपनी में 2 लोग थे, यूएसए में 2 लोग थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पर कंट्रीज को अगर मैं पुट करूं तो यहाँ पर देखेंगे, देखो बेटा इंडिया, टी की बात करो, अगर टी आपका इंडिया से भी नहीं है, टी आपका जापान से भी नहीं है, इंग्लैंड से हो नहीं सकता क्योंकि इंग्लैंड के दोनों लोग फेल हो गए, इसका मतलब टी आपका यूएसए से होगा। अब आपके यूएसए से भी 2 लोग कंप्लीट हो चुके, कौन कौन, आर और टी, और इंग्लैंड से भी 2 लोग कंप्लीट हो चुके, कौन, जे और एन। ठीक है, तो 2 लोग आपके इंग्लैंड से कंप्लीट हो गए और 2 लोग आपके यूएसए से कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो इंडिया वाला कैंडिडेट था वो एप्पल वाले के पास नहीं बैठा, तो ऐसा अगर आपका एप्पल से है तो जे और एन इंडिया से नहीं हो सकते, तो अगर जे और एन इंडिया से नहीं हो सकते तो एन तो इंग्लैंड से है, तो आपका जे भी ऑब्वियस सी बात है वो इंग्लैंड से हो गया, बात खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पर पी आपका इंडिया से नहीं है तो पी आपका जापान से होगा, क्योंकि आपका इंग्लैंड और यूएसए का तो ऑप्शन खत्म हो चुका, और एस भी आपका इंडिया से नहीं तो एस भी आपका जापान से होगा। हो गया क्लियर क्वेश्चन सब लोगों को? इसका क्लासिफिकेशन भी, पजल भी पूरा कर दिया, इसका सेटिंग अरेंजमेंट भी पूरा कर दिया। एक बार मुझे बता दो कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या लगा, मुझे एक बार सब लोग बता दो फटाफट से। रेणुका आपको समझ में नहीं आया बेटा, तो इसके लिए मैंने पहले ही बोला था रेणुका, ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के कमांड बनानी पड़ेगी। ठीक है रेणुका, रेणुका कुलकर्णी,
कोमल यही क्वेश्चन आते हैं मेंस में। लेंथ से अगर डरोगे तो बैंकिंग एग्जाम में फिर नहीं, आप मतलब बैंकिंग एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यही लेंथ आता है क्वेश्चन का बेटा। हाफ आवर में सॉल्व हुआ, हाफ आवर में सॉल्व हुआ नहीं, हाफ आवर में डिस्कस करके सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसको अकेले करोगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये मैक्सिमम टाइम है। आइडियल टाइम है आपका 8 से 10 मिनट। ठीक है, अगर आप आगे खुद अकेले बैठ के सॉल्व करोगे तो इतनी देर में हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए 30 मिनट्स लगे। समझ आया? यही क्वेश्चन मींस में यही लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। टाइम मत देखो वहां पर, टाइम देखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि मेंस लेवल की जो कट ऑफ होती है वो आप सोचो प्रीलिम्स जैसी नहीं जाती है। ये बात मैं रिपीटेडली बहुत बार क्लास में बोल चुका हूँ। इस बार भी 5.5 60 में से बता रहा हूँ, ये 60 मार्क्स का रीजनिंग सेक्शन आता है। 5.5 7.5 8.5 9.5 ये नंबर कट ऑफ जाती है। 5 6 7 8 9 ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। आप ये सोचो कि अगर आप 60 में से 1 घंटे में 25 नंबर ले आते हो तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है रीजनिंग सेक्शन में, मेंस में। देखो रेणुका, पॉइंट ये है बेटा कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे करना है, तो रेणुका देखो सबसे पहले ऑब्वियसली एक गाइडेंस जरूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले प्रीलिम्स लेवल की कमांड बनानी है। प्रीलिम्स लेवल पे कमांड कैसे बनाते हैं रेणुका, तो उससे पहले सबसे बेसिक टॉपिक जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके ब्लड रिलेशनशिप, आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, आपका सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद आपका बचता है टॉपिक ऑर्डर रैंकिंग। ये सारे टॉपिक्स करने के बाद हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, इनको करने के बाद हम लोग करते हैं प्रीलिम्स लेवल के पजल्स। और जब वहां पर हमारी कमांड अच्छी हो जाती है तब हम मेंस लेवल के क्वेश्चन को टच करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका मतलब इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 1 मार्क का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसे उन्होंने उसको सेट किया हुआ है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा वेरी करता है। बिल्कुल ऋचा, आप अभी आप लोगों को ये कम लग रहा है 60 में से 25 मार्क्स? हम्म, आप लोगों ने कभी मेंस की कट ऑफ देखी है? चाहे वो आईबीपीएस पीओ मेंस हो, चाहे एसबीआई पीओ मेंस हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो, चाहे एसबीआई क्लर्क मेंस हो, कभी कट ऑफ देखी है? एक बार एनालिसिस करके आना और फिर आकर पूछना। 200 में से 76 77 मार्क्स आईबीपीएस क्लर्क मेंस सिलेक्शन हुआ है इस साल जनरल कैटेगरी से। 200 में से 77 78 मार्क्स पे बहुत अच्छा लेवल आता है रीजनिंग सेक्शन का मेंस में। आप ये समझो मॉडरेट टू हार्ड ही रहता है, इजी तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट भी कम, हार्ड की तरफ ज्यादा चीजें रहती है। ठीक है, समझ आया? और ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चंस आप तब समझ पाओगे, तब कर पाओगे जब आपकी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी कमांड होगी। प्रीलिम्स में कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप प्रीलिम्स सेक्शन में 35 में से 30 स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे, या 30 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ, तो 28 प्लस स्कोर जब करना शुरू कर दोगे प्रीलिम्स में 35 में से रेगुलर बेसिस पर, तब जाकर इन क्वेश्चन की तरफ आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं, उसको आप ट्राई करो। ठीक है, एक बार इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टाग्राम? तो इंस्टाग्राम का डायरेक्टर यहाँ पर कौन होगा बेटा? डायरेक्टर ऑफ इंस्टाग्राम यहाँ पर कौन होगा? आर होगा। आर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वर्क्स इन द यूएसए? तो यूएसए में कौन कौन काम कर रहा है? कोमल, बात ये है कि अगर आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करोगे तो लेकिन आप मेरिट में नहीं आ पाओगे ना, मतलब जितनी वैकेंसीज है। तो मेरिट में आने के लिए तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना मतलब ठीक है, आपको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर फाइनल मेरिट में आना है तो आपको कट ऑफ के ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वर्क्स इन द यूएसए? यूएसए में कौन कौन काम करता है? तो देखो यूएसए में काम करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं हमारे पास, कौन है? आर और टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जेड इज द डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी, जेड कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है, तो यहाँ पर एक बार देखेंगे जेड आपका बैक पाइपर कंपनी का डायरेक्टर है, जेड इज द डायरेक्टर ऑफ बैक पाइपर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ टेक महिंद्रा, हु अमंग द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ टेक महिंद्रा। तो सबसे पहले देखेंगे टेक महिंद्रा में काम कौन कर रहा है, तो टेक महिंद्रा में काम कर रहा है आपका एन, एन के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो एन आउटसाइड देख रहा है, इसके फोर्थ लेफ्ट में कौन होगा, एस जे आर वी, वी इसके फोर्थ लेफ्ट में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द डायरेक्टर ऑफ एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी का मालिक कौन है यहाँ पर, तो एक बार देखेंगे क्विकली इसको। एप्पल कंपनी का डायरेक्टर है आपका एस, इसका आंसर होगा ई। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन पहुंच नहीं पाया था, इसलिए मैं आपको जो नेक्स्ट वीक हम क्वेश्चन देखेंगे वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, एक बार इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको सब लोग ट्राई करना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आप लोग एक बार इसे ट्राई करोगे, ट्राई करने के बाद अगर इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे, और हर सैटरडे को हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करा करेंगे, और जो नॉर्मल डेज में होता है वो तो आपका चलती है क्लासेस, ये आपका एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है, बाकी जो आपकी बैचेस में क्लासेस चलती है वहां तो प्रैक्टिस करते ही हैं, और यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग हर वीक करा करेंगे। ठीक है, फटाफट सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक काम करता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो, ये जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग मिलेंगे इस क्वेश्चंस के साथ, और इसी तरीके से हम लोग वीकली मेंस की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और आप लोग अपना प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो, यहाँ से मैं आपको मेंस की तैयारी करा रहा हूँ, तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस के लिए भी आप तैयार होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, सब इसको एक बार बेटा शेयर कर देना सबके साथ, इसको लाइक करना। ठीक है, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। चलो।